बोलिए बोलिए और बोलिए। हेलो। देखो प्रमेय 11.3 में कहता क्या है, यदि दो त्रिभुज, सबसे पहले हमको दो गो त्रिभुज बना लेना होगा क्योंकि दो त्रिभुज बोला है। दो त्रिभुज हमने बना लिया ना बउआ। देखो इसका नाम हम दे देते हैं ABC PQR, दोनों का दे दिए नाम। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो यानी जितना गो ई है जितना गो ई, और एक त्रिभुज की एक भुजा, मान लिए इस त्रिभुज की एक भुजा BC, दूसरे त्रिभुज की एक भुजा, अब यो त्रिभुज की ये वाला भुजा मान लिए हम बराबर हो, ये दोनों बराबर है, BC बराबर QR, तो उनके संगत शीर्ष लंब, संगत मतलब एकरे पर शीर्ष लंब ऐसे, एकरे पर एकरो पर शीर्ष लंब, संगत मतलब इसी पर, जे बराबर है ओकरे पर, ना कि ये दोनों बराबर है और शीर्ष लंब इन्ने दे देंगे, एकराम शीर्ष लंब का शीर्ष लंब नहीं, संगत शीर्ष लंब बराबर होते हैं। यहाँ पे M दे देंगे, यहाँ पे N दे देंगे, यही ना बोला है कि यदि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो और एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर हो तो उनके संगत शीर्ष लंब बराबर होते हैं। यानी साबित करना हमको AM बराबर PN, यही ना साबित करना है। तो सबसे पहले लिखल है दिया, लिखना है दिया है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, दिया है, क्या दिया है जी, त्रिभुज ABC तथा PQR दो त्रिभुज है, ABC तथा PQR दो क्या है, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है जिसमें दोनों का क्षेत्रफल क्या है, दोनों का देखो नहीं, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो यानी दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो हम बोल सकते हैं दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, यही ना दिया हुआ है। और देल है एक भुजा BC बराबर QR, दिल है ना, तो हम कह सकते हैं दिया है BC बराबर QR। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? और है बउआ संगत शीर्ष लंब यानी AM लंब है BC पर, है ना, और हम कह सकते हैं कि AM लंब है BC पर और PN लंब है QR पर। इतना चीज दिया हुआ था, इतना चीज का कौची था बुआ, दिया हुआ था। कौची देल था, पहले दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, फिर देल था एगो भुजा बराबर है, और फिर कह दिया था संगत शीर्ष लंब है, बराबर साबित करना है, सिर्फ संगत शीर्ष लंब है यानी AM लंब डालल है BC पर और PN लंब डालल है QR पर। तो साबित करना है, तो साबित करना है, क्या साबित करना है, तो साबित करना है कि AM जो होगा PN के बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, जितना गो AM जितना गो PN। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही हमको साबित करना है। तो इसमें हम अब प्रमाण दे देंगे, साबित करना है प्रमाण दे देते हैं इत्मीनान से। प्रमाण देंगे, सबसे पहले क्या देंगे, प्रमाण में दिया हुआ है वही से ना, आई दे ले दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, एरिया मतलब क्षेत्रफल दोनों का बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये दिया हुआ है, ये कहाँ से दिया हुआ है, कहाँ से, यहाँ पे लिख देंगे दिया है, ये दिया हुआ है ना बाबू। अच्छा आप लोग को हम बताए थे
या पिछला प्रमेय में साबित उपप्रमेय में साबित किए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है शीर्षलंब और आधार के गुणनफल का आधा होता है। आप लोग को हम बताए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में आधार का यानी BC गुना में शीर्षलंब AM का आधा होता है, यानी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यही ना हम बताए थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, अभी उपप्रमेय में पढ़ाए थे, कल या परसों पढ़ाए थे कि BC किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आधार और ऊंचाई के गुणनफल के आधा के बराबर होता है। तो बताइए, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हम क्षेत्रफल के बदले लिख सकते हैं 1/2 गुना BC गुना AM। नहीं, 1/2 गुना BC गुना AM। क्यों? क्योंकि हम कल ही लोग पढ़े थे कि त्रिभुज का, ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, कल जो पढ़े थे प्रमेय में वो लिख देते हैं। नहीं, क्या लिख देते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके एक भुजा, त्रिभुज देखो ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके एक भुजा तथा संगत शीर्षलंब के गुणनफल गलती हो, के आधा के बराबर होते, गुणनफल के आधा के बराबर होते हैं। नहीं लिखल उपप्रमेय में, उलटो तो उपप्रमेय उलटी न भाई की लगा, नहीं तो समांतर चतुर्भुज है बराबर है। नहीं हम दिखा दे ना, ये भी नहीं, उसकी भुजा और संग शीर्षलंब का आधा होता है यह त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी किसी भुजा और संगत शीर्षलंब के गुणनफल का आधा होता है। उपप्रमेय बतैलिए है ना। हाँ, तो ये सब ध्यान रखना है बाबू, पूरी जब तक ध्यान नहीं रहता तो नहीं बनता। तो बताओ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा इसके आधार एगो भुजा असंगत शीर्षलंब के गुणनफल के आधा के बराबर होगा। तो हम इसके बराबर में हम लिख सकते हैं ना, ये वाला, यानी 1/2 गुना में BC असंगत शीर्षलंब AM। कोई दिक्कत नहीं ना, बराबर। अच्छा, यहाँ पे बराबर है तो बराबर। अब इस त्रिभुज का भी वही लिख सकते हैं कि यानी बउआ एगो भुजा असंगत शीर्षलंब के आधा के बराबर होता है, यानी 1/2 गुना QR गुना PN। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। बताइए, 1/2 से 1/2 खत्म। अब बोले काहे खत्म, काहे खत्म बाबू? इन्हें गुना में है, इन्हें आएगा भागा में, तब बटा में आएगा, तो भागा में कटता है, तेजी पर ही काट दिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब बताइए, BC और QR, देखिए तो BC बराबर QR दिया हुआ है, ये BC बराबर QR दिया हुआ है, तो हम इस BC के बदले QR लिख सकते हैं ना। इस BC के बदले QR क्यों लिखेंगे? क्योंकि दोनों तो बराबर है, एकरो पास 5 रुपया, एकरो पास 5 रुपया। अब दोनों में से हमको जिसको मन करेगा उसको रख लेंगे। हमको मन है BC को नहीं रखे, इसके बदले हम QR को रखे, क्योंकि एकरो पास तो 5 रुपया है, इसको रखे चाहे इसको रखे। तो हम BC के बदले क्या रख लिए? QR। गुना में AM बराबर में QR गुना में PN। QR से QR द एने गुना में ने आता भागा में, तो भागा में तो कटबे करता ना। तो क्या आ गया? AM बराबर PN। प्रूव्ड, यही तो साबित करना था, M बराबर PN, यानी शीर्षलंब बराबर होते हैं। बराबर हो गया कि नहीं हो गया? आया बात समझ में ना? चलिए, हम आज तक क्या क्या पढ़े हैं
पूरा प्रमेय के हिसाब से देखो हम लोग पढ़े, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उसका क्षेत्रफल भी बराबर। काहे कि सर्वांगसम का मतलब दोनों को ढक लेगा, और ढक लेगा तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग पहला चीज पढ़ चुके, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उसका क्षेत्रफल भी बराबर होता है। और दूसरा में हम लोग क्या पढ़े हैं, इसको लिखे नहीं, इसको फिगर से समझाते हैं कि यदि मान लिया जाए दो गो फिगर ऐसा है ए बी सी डी ई एफ, तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ ए बी एफ ई जोड़ एरिया ऑफ ई एफ सी डी, ये दोनों जोड़ के ये पूरा बड़का वो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये पूरा बड़का बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? इसलिए हम इसको नहीं लिखे, किताब में बड़ी लंबा लिखल था, इसको समझ में आ गया हो कि वो ये दोनों के जोड़ेंगे तो बड़का बन ही जाएगा, जाहिर सी बात है, नहीं बन जाएगा? यानी ई एगो आई एगो, तो एगो जोड़ के बड़का को एगो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यही पे हम इसको नहीं लिखे, तो दो गो एक ही गो क्षेत्रफल रहेगा तो दोनों को जोड़ के एगो हम बड़का कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। इसलिए दूसरा को हम नहीं लिखे, दूसरा को फिगर पे समझा दिए हम। आया बात समझ में? क्योंकि इसको और इसको जोड़ेंगे तो बड़का, देखिए जोड़िएगा तो इसको हटा दीजिएगा, खाली बड़का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसलिए हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी यानी बड़का के बराबर में ए बी एफ ई आई एफ सी डी दोनों के जोड़ के नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम दूसरा को डायरेक्ट फिगर पे बता दिए। तीसरा में कहता है, हम लोग पढ़े हैं कि यदि किसी आयताकार क्षेत्र, आयताकार मतलब ऐसन, आयत के लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अगर ऐसा है तो इसका क्षेत्रफल जो होगा एल आई बी यानी क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अब तीसरा हो गया। चौथा पढ़े क्या, समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण। देखिए हम को समांतर चतुर्भुज यहाँ पे बनाते हैं, समांतर चतुर्भुज ये भी हम पढ़ चुके हैं, साबित भी कर चुके हैं सब चीज को। देखिए क्या क्या हम लोग पढ़े उसको देख लेते हैं। चौथा नंबर में हम लोग पढ़े हैं कि समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक विकर्ण, हम साबित करके भी दिखाए थे आप लोगों को शायद। देखिए समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण, ये समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया, इसका प्रत्येक विकर्ण दो गो बराबर बराबर एरिया वाले त्रिभुज में बांटता है। अगर इसको ऐसे बनाए तो ये दोनों बराबर, अगर मान लिया जाए इसको हम ऐसे बनाए तो ये दोनों बराबर, ये साबित करके हम बता चुके हैं। अब 5वां नंबर में हम क्या बताए हैं, ये भी साबित किए हैं कि एक ही आधार पर, जैसे एक आधार ऐसे है, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच, लीजिए एक ही आधार है, समांतर रेखा है, मान लिया जाए हम ले लेते हैं इसको समांतर रेखा, ये आधार पर एगो समांतर रेखा, दोनों समांतर रेखा, तो समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज। तो देखिए इसके एगो समांतर चतुर्भुज ऐसे होगा कि ना होगा, एगो समांतर चतुर्भुज मान लेंगे इसी पर, तो एगो ऐसे हो जाएगा। नाम दे दीजिए यहाँ से ए बी सी डी, एगो हो गया ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज, हुआ कि नहीं हुआ? एगो हो गया समांतर, यहाँ पे दे दीजिए मान लिया जाए ई बी सी एफ दे देते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं। देखिए ई एगो चतुर्भुज समांतर बन गया कि नहीं बन गया? तो ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है जब एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखा के बीच बनता है दो समांतर चतुर्भुज, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल होगा। बताए थे हम ऐसा करके, इससे ऐसा में हम साबित किए थे, ये दोनों को सर्वांगसम कर दिए थे और सर्वांगसम करके इसको जोड़ दिए थे और इसको भी इसको जोड़ दिए थे, हमको याद है ना? तो एक ही 5वां नंबर में क्या पढ़े हैं, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, पढ़ लिए हैं। 6ठा में पढ़े हैं
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखिए छठा में क्या पढ़े, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। मान लिया समांतर चतुर्भुज है का क्षेत्रफल उसकी किसी एक भुजा, मान लिए किसी एक भुजा ये वाला, ठीक है, और उसके संगत शीर्षलम, संगत मतलब एकरे पर शीर्षलम, यहाँ से डाल सकते हैं शीर्षलम नहीं, या यहाँ से भी डाल सकते हैं शीर्षलम, बाहर होगा इसका शीर्षलम एकरे पर, हाँ। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है संगत शीर्षलंब और एगो भुजा जेकरा पर शीर्षलंब डालल है ओकर गुणनफल के बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है एक भुजा और उसके संगत शीर्षलंब के गुणनफल के बराबर होता है। ये भी हम साबित करके दिखाए थे। मान लिया जाए यहाँ पे ए बी सी डी, इसको फिलहाल मिटाते हैं। तो हम बताए थे यहाँ पे एम, तो हम इसका क्षेत्रफल में बताए थे कि बी सी गुना एम के बराबर होगा। यानी समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम ए बी सी डी एरिया यानी इसका क्षेत्रफल बराबर हम बताए साबित करके दिखाए थे कि बी सी गुना एम, बताए थे कि नहीं बताए थे। तो ये सब साबित कर लिए हैं, सब हम लोग सीखे हैं आज तक 6 गो और 6 गो और अभी हम बताते हैं कि क्या सीखे हैं। अभी समझ में आ गया क्या क्या सीखे। पहला सीखे कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उसका क्षेत्रफल बराबर, और दूसरा में सीखे कि दो गो के जोड़ के एगो बड़का को बना सकते हैं। तीसरा में सीखे यदि किसी आयताकार क्षेत्र यानी आयताकार क्षेत्र प्रदेश की लंबाई ए मीटर और चौड़ाई बी मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल जो होगा ए गुना बी यानी एल गुना बी होगा। और समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण से दो बराबर भाग त्रिभुज वाला बांटता है। और चौथा हम पढ़े एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। और तीसरा में पढ़े समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसकी किसी एक भुजा और संगत शीर्षलंब के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ तक पढ़ लिए, छोगो और क्या क्या पढ़े वो देख लेते हैं। डायरेक्ट बतावल है ये सब। देखिए सातवां में 11.2 पर में नंबर 11.2 में इसको हम साबित कर दिए हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये उप प्रमेय में साबित किए। उसके बाद वाला उप प्रमेय में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी किसी भुजा और संगत शीर्षलंब के गुणनफल का आधा होता है। और त्रिभुज इसको भी ये तो नहीं बताएं, त्रिभुज की कोई माध्यिका, जैसे त्रिभुज की कोई माध्यिका, माध्यिका मतलब यहाँ से अगर माध्यिका डाले कोई भी माध्यिका जिसको बराबर बराबर दो त्रिभुज में बांट देता है, ठीक है। इसको हम नहीं बताए हैं लेकिन ये अभी समझ लीजिए कि त्रिभुज के कोई माध्यिका, माध्यिका मतलब जो मध्य बिंदु पे आके मिलती है, इसको दो बराबर बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांट देता है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको उप प्रमेय में बता दिए यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये बता चुके हैं उप प्रमेय में। ये भी उप प्रमेय में बताए हैं समलंब का क्षेत्रफल इसके शीर्षलंब और समांतर भुजाओं के योगफल के गुणनफल का आधा होता है। ये तो प्रमेय में बताए हैं आज ही। यदि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो और एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर हो तो संगत शीर्षलंब उसके बराबर होते हैं। अब ये साबित किए हैं। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे कैसे फॉर्मूला सब हुआ, यही सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। ये सब साबित कैला है, खाली एगो ही ने साबित किए हैं और एगो ही ने साबित किए हैं। क्वेश्चन पे आएगा हम बताते चलेंगे, ठीक है। बाकी फॉर्मूला एकदम इत्मीनान से रट लीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी यानी जिसको ऊंचाई बोलते हैं, ये सब बता चुके हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्ण गुना अनुलंबों का योग, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना। इसके बाद आगे चल करके क्वेश्चन पे दिल होती। देखो पहला नंबर है एक्सरसाइज 11.1 का रिक्त स्थानों को भरें। पहला है सर्वांगसम आयतों के क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि जैसे ही सर्वांगसम है तो एक दूसरे को ढक लेगा, बराबर होगा। पहला में क्या होगा बराबर। दूसरा है किसी सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों की लंबाइयों के गुणनफल का आधा होता है। किसी सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है उसके विकर्णों की लंबाइयों के गुणनफल का क्या होता है। फिर तीसरा नंबर में है समलंब का क्षेत्रफल, एक ही समलंब का क्षेत्रफल लिखावल है,
खैर कोई बात नहीं, उसको लिखाए थे भी हम। समलंब का क्षेत्रफल उसके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी तथा समांतर भुजाओं के योग के गुणनफल का क्या होता है बाबू? आधा होता है। चौथा नंबर में सर्वांगसम त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होते वो। सर्वांगसम दो त्रिभुज रहेगा तो दोनों तो बराबर हो जाएगा। फिर है एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। हाँ बुआ, देखो क्या बोला, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। बाकी अब कल से चलेंगे दूसरा नंबर से 1 तक बना के लाइएगा 5 तक। पहला में क्या भराएगा पता है ना? बराबर। दूसरा में आधा, तीसरा में आधा, चौथा में बराबर, 5वां में भी। कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट डे।